हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो रिगार्डिंग पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल स्टूडेंट्स हैं, चाहे एनी स्टूडेंट जो कि पीएससीबी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। जैसे आप सभी को मालूम है कि आपके जो सितंबर ऑफ टेस्ट है और एग्ज़ाम है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो इस जो आज की वीडियो होगी वो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बताऊंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को जो भी क्लास के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। होपफुली मैं उसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो आज की है फर्स्ट ही है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता दूं, क्योंकि आपके ओवरऑल 26 और 28 में भी उसके बिटवीन ही आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट ने मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है और +2 क्लास के हैं, उनके लिए मैं आज केमिस्ट्री का जो है सिलेबस वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि उनको कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो कर लेने चाहिए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरिटोरियस स्कूल की एडमिशन भी बहुत लेट हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग भी है कि जो भी स्टूडेंट्स को, अगर जिन स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम्स हैं स्टार्ट, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। सो फर्स्टली है कि आपको मालूम है कि आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि आपके कौन कौन से जो यूनिट है वो एग्ज़ाम्स में आने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, सेकंड इज़ द सोल्यूशन, थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ वन इज़ केमिकल कैनेटिक्स, फिफ्थ वन इज़ सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स्थ वन इज़ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एलिमेंट, सेवन्थ इज़ पी ब्लॉक, एट्थ डी एंड एफ और नाइन्थ इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ओवरऑल आपके देखे जाएं तो 9 चैप्टर जो हैं अब इस जो है मंथ में आपके सितंबर ऑफ मंथ में आने हैं। बट स्टूडेंट्स को ये है कि उनसे सारा जो है ऑल चैप्टर करने में दिक्कत आ रही है। सो उनके लिए जो स्पेशली है, सबसे पहले मैं आप सभी चैप्टर में से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में कौन सा न्यूमेरिकल आना है और थ्योरी आनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट चैप्टर है जो यूनिट है सॉलिड स्टेट यूनिट है। अगर सितंबर में देखा जाए तो उसमें MCQ भी आने हैं, न्यूमेरिकल भी आने हैं और थ्योरी भी आनी है। बट अगर फाइनल एग्ज़ाम में देखा जाए तो पीएससीबी बोर्ड में ओनली जो है वो न्यूमेरिकल ही आएगा। 1 नंबर का जो है वो थ्योरी का आ जाएगा, बट ओवरऑल न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। सो देखो, अगर आएगा नहीं तो अगर थ्योरी आएगी तो न्यूमेरिकल थ्योरी में इंटर चॉइस होती है, ठीक है। जो भी आप अडॉप्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। देखो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट यूनिट। सॉलिड स्टेट में जो 1 मार्क्स के आएंगे वो 4 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स के जो आएंगे आपको चॉइस आएगी, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी पोर्शन आएगा। वो आपकी चॉइस है कि आपने जो है थ्योरी करनी है या फिर आपने न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो यूनिट है वो है सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन में क्या आएगा, 1 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे +2 न्यूमेरिकल आएंगे। डन। MCQ बेस्ड होंगे, 4 थ्योरी के और 2 न्यूमेरिकल आएंगे और 1 न्यूमेरिकल इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में होगा। मतलब दैट मीन्स आपको न्यूमेरिकल होंगे, 2 न्यूमेरिकल होंगे, उसमें से आपने एक करना है, ठीक है। इंटरनल चॉइस होगी। ऐसे ही जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी कैसे था कि आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी, क्योंकि उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में 8 मार्क्स का जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर बताया, इससे ये पता लगता है कि एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी में इंटरनल चॉइस होगी, दैट मीन्स 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 थ्योरी के आपके MCQ आएंगे और 2 न्यूमेरिकल आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे जो कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो ओवरऑल 9 मार्क्स का बनता है। और 4th यूनिट बनता है केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स में आपको थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा इंटरनल चॉइस में और एक न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स का, एक न्यूमेरिकल आएगा आपको 2 मार्क्स का। सो ओवरऑल बनते हैं आपके 5 मार्क्स। और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से आपको आएगा कॉम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत ईजी होता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए सरफेस केमिस्ट्री में वैसे क्या क्या है टॉपिक में। आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसमें से आपको जैसे कॉम्प्रीहेंशन होता है कि आपको क्वेश्चंस देंगे और आपने आंसर कॉम्प्रीहेंशन में से देखने हैं, ठीक है। सो 5 मार्क्स का ये हो गया एक। और नेक्स्ट वन इज 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में
2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थ्योरी के आएंगे, दैट मीन्स 2 मार्क्स के होंगे वो, और 4 मार्क्स का टोटल आपका 6 यूनिट बन गया। और पी ब्लॉक में से 6 थ्योरी के आएंगे MCQ, 2 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे 2 मार्क्स के, 1 थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, सो ओवरऑल बनते हैं 13 नंबर। डन। और नेक्स्ट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में से 2 मार्क्स का आपको 1 थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, और 5 मार्क्स का जो आएगा 2 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स 12 मार्क्स ओवरऑल आपके डी एंड एफ ब्लॉक में से हैं। और लास्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में से 4 क्वेश्चन आपको थ्योरी के MCQ बेस्ड आएंगे, 1 थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स का, सो ओवरऑल 6 मार्क्स बनते हैं। दैट मीन्स अब आपने सारी ओवरऑल जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है कि इनमें से कौन से कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लेना जो स्टूडेंट्स ओवरऑल सारे चैप्टर करने जाते हैं, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कई टफ़ लगते हैं चैप्टर, और जो स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, तो उनके लिए मैं बोल दूँ कि टाइम अभी आपके पास कम है। अगर आपसे सारे यूनिट होते तो आप वेल एंड गुड हो तो कर सकते हो। अगर किसी से नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट मीन्स आप कौन कौन से चैप्टर कर लो जिससे आप पास हो जाओगे, ठीक है, मार्क्स अच्छे ले सकोगे। सो उसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप कर लेना पी ब्लॉक अच्छे से और डी ब्लॉक, क्योंकि 13 मार्क्स का पी ब्लॉक में से आएगा और डी एंड एफ ब्लॉक में से 12 मार्क्स का आएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आपको आने हैं जो कि इंटरनल चॉइस होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें से ऑल थ्योरी क्वेश्चन है, इतने अच्छे से है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल में एक ही चीज़ आपको, मतलब मेन कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, उससे पहले आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, मुझे तो मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है वो मैं करवा दूँगी। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मैम बता दो क्वेश्चंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। और पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे 13 और 12 क्वेश्चन। दैट मीन्स आपके 35 मार्क्स जो है इन 2 चैप्टर में से ही बन रहे हैं, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री देख लेना, क्योंकि इसमें से कॉम्प्रिहेंशन ही आना है, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इसमें से। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं अच्छे से करने तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर छोड़ने तो छोड़ सकते हो, बट फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेना उसके लिए। डन। और सॉलिड स्टेट चैप्टर कर लेना, 8 मार्क्स का बहुत इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर में ये है थोड़ा न्यूमेरिकल बच्चों को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट अदरवाइज़ बहुत ईजी हैं। पर फिर भी अगर किसी को, सभी को अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल नहीं करने, न्यूमेरिकल मत करो, बट थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दे दो, ठीक है। बट मैंने आपको मेन बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें IUPAC नेम जो है वो अच्छे से कर लेना, बहुत पूछते हैं वो, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नेम, ठीक है। सो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, एक आप कर लेना 7 चैप्टर पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कर लेना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कर लेना, और एक सरफेस केमिस्ट्री में कॉम्प्रिहेंशन ही आना, और सॉलिड स्टेट कर लेना, ठीक है। ये आप चैप्टर कर लेना, आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आपको मेडिकल के पूछ सकते हो, फुली मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी। सो आपको इंस्ट्रक्शंस तो पता ही है, पेपर सेट कैसे होना, आपको 17 क्वेश्चन आने हैं, कंपलसरी है सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो 28 सब पार्ट होंगे, उसमें से 1 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, कॉम्प्रिहेंसिव सभी होंगे उसमें, ठीक है। ट्रू और फॉल्स भी होंगे। 2 से लेके 11 जो है 2 मार्क्स के होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस बेस्ड होंगे। 12th क्वेश्चन से लेके 15th जो है 3 मार्क्स के होंगे। 2 इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस में होगी, ठीक है। इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में होगी। 16 और 17 जो है वो 5 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी। मतलब 2 क्वेश्चंस आने हैं जो कि डी एंड एफ ब्लॉक में से आने हैं, 5 मार्क्स के आने हैं, और उनमें भी इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। यही आपकी इन्फॉर्मेशन थी आज की। अगर किसी को और नेक्स्ट जो है वो फिज़िक्स का आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी, और इसका सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो उससे पहले चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।